हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा। क्या हम पिछले जन्म में कुछ और थे और क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ सच में हमारे कर्मों का राज खोल सकती है? बिल्कुल। और आज हम जिस वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ कनेक्शन। अच्छा। तो चलो दोस्तों, इस न्यूमरोलॉजी को बारीकी से समझते हैं, इस नंबरों के खेल को। तो वीडियो की शुरुआत में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई। हमारी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का कनेक्शन है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। पहला नंबर बताता है कि आप पिछले जन्म से क्या लेके आए, और टोटल नंबर बताता है कि इस जन्म में आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मतलब सिंपल शब्दों में आपका पास्ट प्लस प्रेजेंट फ्रिच्यूज आपकी पूरी आइडेंटिटी। और वीडियो में हर नंबर की क्वालिटीज भी बताई गई है। क्या आप जानते हैं कि एक सफल इंसान में कौन से 9 गुण होते हैं? जैसे एक लीडर की सोच, भावनात्मक समझ, ज्ञान, विद्रोही, सामाजिक, परिवार, शोध, संघर्ष और योद्धा। ये वे 7 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से परिभाषित करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। मुझे सबसे शॉकिंग बात ये लगी कि आप जहां पिछले जन्म में खत्म हुए उसी नंबर से इस जन्म की शुरुआत होती है। हाँ, और इसी वजह से कुछ बच्चे बचपन से ही लीडर होते हैं या रिबेलियस होते हैं। और लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी आता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ बिलीफ सिस्टम है? और यही चीज इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि ये व्यूअर को सोचने पर मजबूर कर देती है और लाइफ के एंड तक को कैसे अफेक्ट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलो दोस्तों, अब देरी किस बात की, आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करें कि आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या कर्म कर रहे थे जिसका फल आपको इस जन्म में मिलना। ध्रुव, ऐसा है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो हम कहते हैं 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य जन्मों का फल है। उसको रीड कर लेते हैं और बहुत आसान होता है ये बताना। यहाँ तक कि आपका प्रोफेशन, आपका हर चीज हमें पता चल जाता है कि आप पीछे क्या थे। स्टार्टिंग 3 है तो उसका लास्ट जन्म कैसा हुआ होगा? एक गुरु, एक काउंसलर, एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब पूछने आते होंगे। तो नंबर डिसाइड करते हैं कि आप पीछे से क्या लेकर आए। जनवरी वाले क्या करें? देखो, नंबर 1 की एनर्जी आ रही है तो नेचुरल है, आप लीडर हैं। अब आपको एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रोमिनेंट कुछ मिलेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट किस बेस्ट नंबर के बनते हैं? नंबर 2, नंबर 7। मंथ में? हाँ, अगर मंथ में। किस नंबर वालों की जो डेथ होती है वो एक्सीडेंट से ज्यादा होती है? उसमें 9 नंबर और 4 नंबर है। 9 वाले तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ये लोग। हाई फीवर हो जाना, इनको भी ब्रेन हैमरेज, अचानक चले जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो हर इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं क्या कर्म पिछले जन्म से लेकर आया हूं, और जब मैं इस दुनिया से जाने लगूंगा तो मेरी किस टाइप की कंडीशन होगी। तो एक डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से रीड करते हैं हम अपने पिछले जन्मों का कर्म, कि हम पिछले जन्म से क्या कर्म लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बाबा लोग, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु आपसे कहते हैं कि तुमने इस जन्म में तो कोई बुरे कर्म नहीं करे, लेकिन पिछले जन्म में आपने कोई बुरे कर्म करे होंगे, उसका फल मिल रहा है आपको। तो वो कौन से कर्म होते हैं और उनको पता कैसे करें अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, क्या पिछले जन्म से क्या अच्छे या बुरे कर्म करके आए हो, और फिर इस जन्म में आप क्या क्या कर्म करोगे, किस प्रोफेशन में आप जाओगे, आपके जीवन का अंत किस तरीके से होगा, उस टाइम पे कंडीशंस क्या रहेंगी। तो इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम ये सब चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पे इंटरेस्ट है कर्म में और डेट ऑफ बर्थ में और उसको जानने में कि आपकी कर्म किस तरीके के रहे होंगे, तो प्लीज ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको। और आपने ये पॉडकास्ट देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कर्मों को लेके या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके कोई भी डाउट रहेगा कि मैं पिछले जन्म में इंसान था या कोई पशु पक्षी था, बहुत सारी योनियां रहती हैं, या फिर मैंने अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। देखो, कर्म तो पशु को भी करने पड़ते हैं, अब कैसे करे हैं वो डेट ऑफ बर्थ से पता चलेंगे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहें और हमारा साथ यूं ही दें जैसे आप हमेशा से देते आए हैं पुराने पॉडकास्ट पर। तो मैं बिना किसी देरी के स्वागत करता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ ध्रुव। तो मैम, आज हम बात करने वाले हैं कर्मों को लेकर कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करें कि आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या कर्म कर रहे थे जिसका फल आपको इस जन्म में मिलना है। ध्रुव, ऐसा है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो हम कहते हैं 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य जन्मों का फल है। उसको रीड कर लेते हैं और बहुत आसान होता है ये बताना। यहाँ तक कि आपका प्रोफेशन, आपका हर चीज हमें पता चल जाता है कि आप पीछे क्या थे जी। तो ये बहुत आसान है। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी में
किसी ने ये बताया हो कि पिछले जन्म में आप क्या थे या क्या कर्म लेकर आए हो, क्या थे ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या कर्म लेकर आए हो ये बहुत आसान है बताना। मैंने इस चीज में बहुत ज्यादा रिसर्च की है क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ। तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी में अगर 5th हाउस है जो हमें पिछले जन्म को बताता है, तो न्यूमरोलॉजी में कुछ तो होगा ऐसा। तो ये मेरी बहुत डीप रिसर्च है इसमें। मैंने बहुत सारे लोगों पर ये टेस्ट किया है, तब जाकर मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। क्या बात है। ठीक है, तो पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे, क्या है, तो ये तो हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, व्यूवर्स पे छोड़ते हैं कि वो क्या हमें कमेंट देते हैं। लेकिन मैं अपनी रिसर्च आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैम बिल्कुल उत्सुक है हम लोग आपकी रिसर्च सुनने के लिए। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली है, इसी को डिकोड करके हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर देते हैं। लेकिन हम ये कैसे जाने, जो कि मेरी क्यूरियोसिटी थी, कि हम कौन से कर्मा ऐसा है जो हम लास्ट बर्थ से एकदम बस खत्म हुआ और हम चलते हुए आए। यहाँ एस्ट्रोलॉजी ने मेरी ये मदद की कि जब मैंने देखा कि एक बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि एक बच्चा बॉर्न हुआ, वो एक महादशा में बॉर्न हुआ, वो एक महादशा में बॉर्न हुआ। उस महादशा में अक्सर लिखा होता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाकर देखो तो उसमें लिखा होता है कि इतने भोग्य दशा, इतने दिन, इतने महीने, इतने दिन। मान लीजिए कोई शुक्र की महादशा में बॉर्न हुआ एक बच्चा, तो वो ऐसा नहीं है कि 20 साल की शुक्र की दशा ही उसकी जिंदगी में आएगी, थोड़े दिनों के लिए आती है। वो क्या होगी कि उसमें आप देखो तो उसकी कुंडली में लिखा होगा कि वो 15 साल या 4 साल वो भोग के आया है, इतने दिन भोग के आया, इतने महीने भोग के आया, और उसके जो बचे हुए होते हैं वहां से उससे शुरू होती है। ठीक है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया ना 100% कि हमने पिछले जन्म में जो दशा में जितने दिन हम उस दुनिया से गए होंगे, इस ये बर्थ एग्जैक्ट उसी दिन से, वही उसी कैलकुलेशन से दोबारा शुरू होगा। ठीक है, हमारी ये जोड़ हो गया पूरा 100%। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है। यानी कि न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे फाइंड आउट करें? मैम ये तो आप ही बताएंगे, बहुत गहरा टॉपिक है। अब यहां पर मैंने ये देखा कि मैंने अपने ऊपर भी बहुत लोगों के ऊपर करके देखा, ये आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिली होती है जिसका जो मूलांक आप काउंट करते हो, ठीक है, और उससे हम पूरी पर्सनालिटी आपकी बता देते हैं। जी जी, आप 1 मूलांक के हो, ऐसे हो, 2 के हो, ऐसे हो, तो ये पर्सनालिटी आपको इस जन्म में मिली है। ठीक है, इसका संबंध कुछ तो पिछले जन्म से होगा, आप कुछ तो लेकर आए हो, तभी आपको वो नंबर पर्टिकुलर मिला है। पहली चीज ये बहुत आसान है। दूसरी चीज जो मैंने फाइंड आउट की वो ये की कि आपका मूलांक क्या सिंगल डिजिट में होता है? नहीं मैम, होता तो सिंगल में, हम उसको करते हैं सिंगल। ठीक है, जैसे कि 1 तारीख को कोई बॉर्न हुआ, हो सकता है वो नंबर 1 का हो तो सिंगल डिजिट आया, लेकिन हो सकता है वो 19 बॉर्न हो, नंबर 10 बॉर्न हो, या फिर वो 28 बॉर्न हो। अब ये जो 4 नंबर मिले, इसमें आपका भाग्य बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल। एक को 10 मिला, एक को 19 मिला, एक को 28 मिला। अभी 3 का तो आगे वाला नंबर 1 ही है, ठीक है, लेकिन जिसको 28 मिला है उसका तो आगे का नंबर भी बदल गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ शुरू ही नंबर 2 से, आप 28 बॉर्न हो, मूलांक आपका 1 है, ठीक है। ये जो नंबर, पहला नंबर हमारी उसका होता है डेट का, ठीक है। जैसे कि मैं 11 बॉर्न हूं, मुझे लोग 2 मूलांक का कहेंगे, हाँ जी, लेकिन मेरा पहला नंबर क्या है? 1, नंबर 1। ये फर्स्ट नंबर आपको, आपकी जिंदगी का वो नंबर होता है जो आपका कनेक्शन वहां से टूटा और यहां से शुरू। मतलब आप लास्ट जो जन्म था आपका, आप सन से रूल कर रहे थे? यस, 100%। ओके। और फिर वो नंबर जो है जुड़कर एक नंबर बनता है जो आप पीछे से लेकर आए हो, और आपको वो पर्सनालिटी आज की दुनिया में मिली है। तो आपका जोड़ के 2 दो नंबर डिसाइड करते हैं कि आप पीछे से क्या लेकर आए। तो ऐसे तो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करेगी। हाँ जी। मैं ये नहीं कहती कि बाकी नंबर जो है वो हमें कोई उड़ के मिल गए थे, ठीक है,
नेचुरल है, लेकिन एंड में आप क्या कर रहे थे? हम तो बहुत बड़ा जीवन जीते हैं ना। मैम मेरे बारे में बताइए आप, जैसे मेरा 21 है तो मैं क्या कर रहा था? यस, यहाँ से जैसे कि आपका 21 है, ठीक है। अब मैं आपकी पर्सनालिटी रीड करूं तो मैं कहूंगी कि आप 3 नंबर के हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत क्यूरियस हो, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हो, आपको हर चीज सीखने का शौक। मैं 3 नंबर के बारे में बहुत कुछ बोल दूंगी। ये आपकी आज की पर्सनालिटी है और आप हाँ हाँ बोलते जाओगे, हाँ जी, मैं जी। ऐसा हूँ, मैं हाँ मैं ऐसा हूँ। आप तारीफ ही कर रहे हो मैम, तो बोलना ही पड़ेगा। वो तो- लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पिछले जन्म में जब एंड था बिल्कुल, तो आप अपनी फैमिली के पास थे बिल्कुल, आपके चारों तरफ आपकी फैमिली थी, आप बहुत उस समय इमोशनल थे, अटैच्ड थे, और आप अपनी फैमिली के लिए जान भी दे सकते थे। ठीक है। आप सबसे बहुत प्यार करते थे, हम्म। आप सबका बहुत ध्यान रखते थे, मैम वो ये आप तो इस बहुत जन्म कैरिंग में, थे। इस जन्म में भी वैलिड है ये सारे पॉइंट। वैलिड है ना, बिकॉज ऑफ, क्यों वैलिड है? ये आप जहां खत्म हुआ ना, वहां से आपका 2 नंबर शुरू हुआ। ठीक है। आपकी जर्नी इस जन्म में नंबर 2 से शुरू हुई, क्योंकि आप 21 बॉर्न हो, वो मिलकर 3 बना है। मैम एक डाउट आ रहा है बीच में, हाँ बिल्कुल। व्यूअर्स की तरफ से है। अब कोई 01 बॉर्न है तो वो फिर नहीं, 0 0-1 नहीं होता, 1 ही होता है। तो हम 0 तो लगा देते हैं, इधर वाले 0 की वैल्यू को हम मानते नहीं है। ठीक है, वो 1 ही है, 1 ही है। वो तो पर्टिकुलर 1 है। एज अ लीडर ही वो गया है पिछले जन्म में। अच्छा, डिक्टेटर होगा पूरा पक्का, तब वो गया है। इस जन्म में शुरुआत उसकी डिक्टेटरशिप से ही हुई। तो अब जैसे मेरा आपने बताया कि मैं 21 हूँ, तो लास्ट जो मेरा जन्म रहा है वो 2 से रूल कर रहा होगा। यस, लास्ट का मतलब क्या होता है? पूरी डेट ऑफ बर्थ है हमारी, ठीक है। एंड वाला नंबर क्या है? मेरा 4 है 4। हाँ। इस जन्म में एंड नंबर 4 मिला है ना। हाँ जी। पिछले जन्म में एंड नंबर 2 मिला होगा आपको। ये भी रिलेशन है? ये रिलेशन है। जब मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं तब मैं बताती हूँ। तो हम सारे नंबर का बताइए। अगर किसी का स्टार्टिंग 3 है तो उसका लास्ट जन्म कैसा हुआ होगा? एक गुरु, एक काउंसलर, ओके। एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब पूछने आते होंगे। कई बुजुर्ग होते हैं ना घर में, कितने प्रोमिनेंट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है सारे इधर उधर के रिश्तेदार भी कहते ना, इससे जाकर पूछो, इससे ज्यादा अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता। सही बात है। बिल्कुल ऐसे। किसी का 4 है तो दुनिया बदलने वाला, मानना ही नहीं है, बागी। कहते ना, राजा राम मोहन राय ने एक प्रथा शुरू की थी, जो कि सती प्रथा को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो जो भी 4 नंबर है ना, तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ परिवार के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसा अपने, देखो सारे दुनिया के लिए तो नहीं करते ना, सारे 4 नंबर ऐसे थोड़ी ना दुनिया की प्रथाएं बदलते रहेंगे। सही बात है। अपने परिवार के भी तो रूल्स को तोड़ते हैं। हाँ। आपके परिवार में एक नियम है भाई सब जॉइंट रहेंगे, वो जॉइंट रहेंगे, वो न्यूक्लियर, वो भाग गया घर से, मैं नहीं रहता। आपके एक उसमें प्रथा है घर में, मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग में उठते ही नहाना है, नहा के पहले पूजा करनी है, फिर काम शुरू करना है। ठीक है। अब 4 नंबर है तो बागी है, कहेगा मैं तो नहीं मानता इस चीज को, मुझे तो 10 बजे सो के उठना है। यानी कि आपको अगर, और ये सब उसने कब किया होगा? शुरू में नहीं किया होगा, धीरे धीरे आते आते एंड में आप 4 नंबर मिला है आपको, एंड में उसने ये सब किया होगा। आखिरी में मुझे भी बागी होना पड़ेगा। क्या? कुछ तो चेंज करूंगा। बिल्कुल। ऐसा कोई चेंज अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी उसके लिए, स्टेट के लिए, या अपने मोहल्ले के लिए, या अपने छोटे से किसी भी चीज के लिए, कुछ ऐसा जो कहें कि बदल डालूंगा सब कुछ। मैम आपने एंड वाला सस्पेंस तो शुरुआत में खत्म कर दिया। चलिए अब मान लीजिए 5 आ रहा है किसी का स्टार्टिंग में, मान लो कोई 1-5 बॉर्न है, लेकिन 5 तो आएगा ही नहीं मैम, 0-5 के अलावा। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आएंगे वो 1 और 2 आएंगे सबसे ज्यादा। बाकी तो जो सिंगल होंगे वही आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही आएंगे। तो अब अगर आप 5 बॉर्न हो, तो यानी कि पीछे कितने सोशल रहकर आए हो, पार्टी एंड तक पार्टी करते हुए आए होगे।
ओके। एंड तक वो जो पार्क में जोर जोर से ताली बजा रहे होते हैं बुजुर्ग और हा हा ही कर रहे होते हैं, वो थे आप। 6 नंबर जो है वो फैमिली नंबर है। एंड तक आपने लग्जूरियस लाइफ जी है। एंड तक आप अपनी फैमिली के लिए जान देने वाले थे। और शुरुआत भी यहीं से हो गई। शुरुआत आपको मिला, क्योंकि जहां आप एंड करते हो वहीं से आपकी शुरुआत होनी तय है, और ये मुझे एस्ट्रोलॉजी ने सिखाया। ठीक है। 7 नंबर क्या है? आप कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए आए हो, कोई ना कोई। अगर किसी बच्चे की हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, 7 नंबर बॉर्न होते ही, और खासकर उसके बॉडी में बहुत पेन रहता है, या प्रॉब्लम्स किसी भी रीजन से उसको शारीरिक बहुत तकलीफ है, तो पिछले जन्म में एंड में सचमुच आप इसी तरह के पेन झेलते हुए आए। वो कंटिन्यू होता है। 2 नंबर अगर बॉर्न हुआ, मैं अभी 8 की बताती हूँ, और वो रिलेशनशिप इशू इस जन्म में भी भोग रहा है। 2 नंबर रिलेशनशिप का है, यानी कि पिछले जन्म में आप कुछ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स झेलते हुए आए थे, वो कंटिन्यू, ये कंटिन्यूशन है। आपको अगर एक डेट ऑफ बर्थ मिली है, वो ऐसे ही नहीं मिल गई। क्यों आप 21 बॉर्न हो, क्यों मैं 11 बॉर्न हूं, क्यों सारी दुनिया की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है? सही बात है। कुछ तो रीजन है। वो क्यों पहला वर्ड मिला हमें, वो क्यों पहला नंबर मिला हमें, क्यों आया वो नंबर हमारे पास? मेरा 21 की जगह 22 भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था ना। ये 04 हो जाता, मैं पहले से ही शुरुआत से ही बागी बन जाता। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, जिसे हम कहते हैं। तो अगर कुछ मिला है तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना। हम एक बर्थ को खत्म करके आए हैं, दूसरे बर्थ में एंटर हुए हैं, तो वो नंबर का कनेक्शन 100% हमारे साथ रहता है, 100%। ये तो व्यूअर्स रिलेट करेंगे मैम। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं, माँ बाप की बात मानेंगे ही नहीं, उल्टा ही करना है, उल्टा ही करना है। तो ज्यादातर तो 4 वाले ही रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में फिर वो इतने ब्राइट स्टूडेंट बन जाते हैं, इतना करियर में अच्छा करते हैं कि घर वालों को। तो अभी हम आगे आगे चलेंगे ना, अभी तो हमने पहले नंबर की बात की है सिर्फ। ओके, अभी हम 8 पे आ जाते हैं। तो ये अभी तो हमने सिंगल डिजिट, पहला डिजिट आपका क्या है, आप किस मूलांक क्यों, मैंने उसकी बात नहीं कर रही, वो तो हम बहुत बार बोल चुके। 1 से 9 तक तो हमने कितनी बार पर्सनैलिटी बता दी, सीरीज बना दी मैम, मल्टीपल नंबर की सीरीज बना दी। तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये पर्सनैलिटी आपकी अभी की है, आप इसको जिए, बिल्कुल जिएंगे। हम बात करें सिर्फ पहले नंबर की, अभी दूसरे पे तो मैं आई नहीं। ठीक है मैम, अब 8 के बारे में। 8 के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर जो है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला। 8 नंबर वाले अगर बॉर्न होते ही बीमार हुए हैं, तकलीफ में हैं, तो कुछ ना कुछ, और ज्यादातर होते हैं, मैंने देखा है, तो आप पीछे भी कोई लंबी बीमारी को भोग के आए हैं। ठीक है। और कंटिन्यूशन में आपको 8 नंबर ये मिला है, तो ये आप भोग के आए हैं पक्का। ठीक है। उसके बाद आपने 9 नंबर की अगर हम बात करें, वॉरियर थे भाई, दूसरों का भला करना, और एंड तक जो है ऐसे काम करके आए होगे समाज के लिए। कोई एनजीओ खोल रहे होगे, कुछ चला रहे होगे, आर्मी में हो सकते हो, जोश वाले काम करने, कुछ एंड तक ऐसा करके आए हो कि इस बार शुरुआत ही आपकी उससे हुई, 9 से हो गई। तो ये जैसे 9 वाले बच्चे रहेंगे तो वो इस टाइप के कर्म शुरू से आएंगे। अब इसको चेक कैसे करें? ठीक है, अब ये तो किसी को नहीं पता, अभी मैंने तो बता दिया। मैंने एक चीज को उठाया कि अगर एस्ट्रोलॉजी में ये ऑथेंटिक है, लिखा हुआ होता है भोग्य दशा, तो 100% न्यूमरोलॉजी में ऐसा होगा। ठीक है, ये मैंने वहां से उठाया और एक चीज पे रिसर्च की। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे, हमने कहा पिछला जन्म देखा, हमें क्या पता हम ऐसे थे कि नहीं थे, गारंटी क्या है इस चीज की? एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आ रहा है मैम, पहले आप बताओ फिर मैं पूछता हूँ। ये जो है हर कोई ये क्वेश्चन करने वाला है, ये हमने कहाँ देखा। आप ये जन्म तो देख रहे हो, हाँ। ये जन्म में आप बॉर्न हुए, बॉर्न होते ही आपको क्या कुछ तकलीफ आई? क्या आपका बच्चा जो है 2 मूलांक का, लेकिन वो एक लीडर है। क्यों है भाई?
वो लीडर कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका पहला नंबर 1 है। उसको मिला, वो वहां से छोड़ के आया था लीडरशिप, उसको मिला है पहला नंबर 1। वो बॉर्न लीडर है भाई, चाहे 2 नंबर का है। आप अपने घर में बड़े हो? यस। देख लो, पकड़ लिया आपने। आप ही की चलती होगी मुझे लगता है। देखो आज भी शुरुआत से। और यहाँ तक कि ससुराल में मैं बिल्कुल छोटी हूँ। मेरे बाद तो फिर बच्चे बॉर्न हुए, मैं सबसे छोटी बहू, ठीक है, तो छोटी हो गई सबसे। उसके बावजूद भी मेरी सलाह सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो वो लीडर, चाहे मायके में तो बड़ी थी, वो इसलिए लीडर थी, तो यहाँ तो बिल्कुल छोटी थी। लेकिन मैम अब मेरा सवाल, हाँ, चलो हमने ये पता कर लिया कि भाई 1 नंबर वाले बॉर्न लीडर होते हैं, तो आप अपने पिछले जन्म से इस जन्म में आप अपने वो कैरेक्टर्स लेकर आ रहे हो। हाँ। लेकिन ये पता होने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होना एक अलग चीज है कि इस जन्म में आपको क्या क्या कर्स मिले हैं और हम उसके हिसाब से चलेंगे, ये अलग चीज है, ये टॉपिक ही अलग हो गया बिल्कुल। अब एक नंबर के बारे में बता दो कि अगर 3 नंबर आ रहा है, वैसे 3 नहीं आएगा, 2 नंबर आ रहा है अगर स्टार्टिंग में, तो वो लास्ट जन्म से क्या कर्स लेकर आते हैं? मतलब आपका मतलब है जैसे आपका 21 आ गया तो आपका इस जन्म में हो सकता है आपको रिलेशनशिप इश्यूज, ये पॉसिबिलिटीज है। किससे हो सकते हैं? रिलेशनशिप इश्यूज आपके पेरेंट्स से नहीं होंगे, वहां आपको प्यार मिलेगा, माँ का प्यार आपको भरपूर, माँ जैसी लेडीज का प्यार आपको भरपूर, ठीक है, बिकॉज ऑफ नंबर 2 पहले आया, ठीक है। लेकिन और रिलेशनशिप में आपको तकलीफ आ सकती है। नंबर 1 बाद में आया आपके पास, आपको माँ का प्यार ज्यादा मिलेगा, फादर का उनसे कम। यही 1-2 होता तो फादर का ज्यादा मिलता, माँ का कम। ये ना न्यूमरोलॉजी छोटी चीज नहीं है, लोगों ने इसको सिर्फ 1 to 9 की पर्सनालिटी बना के छोड़ दिया। एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको अगर एक एक नंबर को उसके साथ मिलाकर आप रीड तो करो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैम ये प्रिडिक्शन तो आपकी 100% करेक्ट है, मैं तो ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। मतलब मेरे बर्थ के कुछ टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मुझे तो मतलब प्यार मिला ही नहीं। तो 2-1 वाला तो एकदम करेक्ट चाह रहा है कि माँ नहीं देखा। देखो वो तो बाई चांस कुछ भी ऐसा है कि आपके फादर नहीं रहे, लेकिन सब 21 बॉर्न जितने भी हैं उनको माँ का प्यार ज्यादा, पिता का प्यार चाहे वो दूर रहेंगे या फिर वो ऑफिस में बिजी हैं या रीजन कोई भी हो। अब लेकिन मैम एक और यहाँ पर डाउट आ गया, अब कोई 22 बॉर्न है, जैसे आप 1-1 बॉर्न हो, तो आपको फिर फादर का ही मिला, माँ का मिला ही नहीं, कहीं तो माँ आएगी ना। ऐसा नहीं है, ऐसे हम यहाँ सिर्फ 2 नंबर की बात करें। अच्छा। और अगर देखो माँ बाप हर एक को प्यारे होते हैं और माँ बाप को हर बच्चा प्यारा होता है जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने पापा जैसी हूँ। अभी कल ही कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए थे, बिल्कुल पापा जैसी है। मैं कहा वो तो मैं बचपन से हूँ, है ना, शक्ल में नहीं कह रही मैं, लेकिन बिहेवियर में, बोलने में, सारी चीजें जो हैं मेरी उनकी जैसी, बहुत ज्यादा। पापा मेरी लाइफ में मेरा स्टार है, शायद उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है ना। तो ये क्या है, फादर क्यों इतना इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में? भाई क्या मैं अपनी मम्मी से प्यार नहीं करती, या वो तो उनका तो सपना है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ उनके सपने के कारण बैठी हूँ, शायद उनकी ब्लेसिंग से। कौन प्यार नहीं करता माँ बाप, लेकिन उसके बावजूद बचपन से लेकर आज तक पापा ही मेरी लाइफ में प्रोमिनेंट रहे। मेरा एडमिशन कराना, मेरी टीचर से मिलना, मेरे हर चीज में पापा पापा पापा। वाई? इधर भी वन, पापा ही इंपॉर्टेंट। तो ये भी प्रेडिक्शन आपकी सही जा रही है। बहुत सारी, जितने व्यूअर्स बैठे हैं बताएं। मम्मी भी देख रही है पॉडकास्ट? बिल्कुल देखेंगी, 100%। मेरी मम्मी तो मेरी क्रिटिक्स कहते हैं ना, एक है पूरी, कि तुमने ये ऐसा बोला, या तुम्हारी ये ड्रेस ठीक नहीं थी, या ये था, वो पूरा बताते हैं, या ये बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में पेरेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू कौन रख रहा है?
कर्स नहीं बताया लेकिन आपने कि लास्ट से क्या लेकर आते हैं। कर्स जो है वही लेकर आएंगे। आप जो है नंबर 1 है तो थोड़ा कर्स कम ही होता है, नंबर 1 वाले ज्यादा कहते हैं ना। फिर भी नंबर 1 आपके अगर पहले नंबर पे आता है तो देखिए आपको हेल्थ इश्यूज किस टाइप के आएंगे। आपको माइग्रेन रह सकता है, आपके हड्डियों में दर्द हो सकता है ना, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आप पिछले जन्म में इन्हीं रीजन से गए होंगे। ओके। अब ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस जन्म में है ये प्रॉब्लम्स, ये तो हम बता सकते हैं। ठीक है। हम पीछे क्या करके आए हैं, कैसे गए थे हम इस दुनिया को छोड़कर, ये हम नहीं बता सकते। ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन क्या हमें ये प्रॉब्लम्स हैं ये तो हम बता सकते हैं ना। मैम मुझे डेट ऑफ बर्थ में आप पूरा डिकोड करके बता सकते हैं कि जैसे हमारे फर्स्ट 2 लेटर हैं वो कितने ईयर तक हमारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, फिर कहाँ से हमारी शुरुआत होती है? बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव, एक डेट ऑफ बर्थ को अपने सब लोग नोटबुक पे लिख लीजिए। अब दिक्कत क्या आती है कि न्यूमरोलॉजी में आप ये नहीं बता सकते कि आप कितने साल जिएंगे। ये एस्ट्रोलॉजी बता सकते हैं, आजकल बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब आप कितने साल जिएंगे ये आपको पता नहीं है। अब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसमें 6 डिजिट हो सकती हैं, जैसे कि मेरी कितनी सारी आती है, 8 डिजिट आती हैं, 11, 12, 19, 67, तो इतनी सारी डिजिट हो गई। ठीक है। तो किसी की 6 आ सकती है, किसी की 7 आ सकती हैं, कितनी भी डिजिट आपकी आ सकती है। मिनिमम 6 है, मैक्सिमम मिनिमम 8। अगर हम ले लें कोई 70-80 ईयर्स तक जी लेता है, अगर एक हम सोच ले। बाकी तो जीवन का किसी का कुछ नहीं पता, छोटी उम्र में भी लोग चले जाते हैं, बहुत 100 पे हो सकता है। हम कुछ नहीं, हम अगर एक वो ले लें, जो कि मैं क्लास में भी यही सिखाती हूँ हमेशा, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर 80 ले लें तो हर नंबर को 10-10 साल मिल गए। मेरा अगर 8 है, किसी के 6 डिजिट हैं तो उसको 13-13, 14-14 साल मिल गए। ठीक है। इसी स्पैन में अपनी लाइफ को डिकोड करके देखो। ओके। आप स्टार्ट हुए हो 1 से, या मैं आपकी ही ले लेती हूँ, मैं अपनी ले लेती। आप स्टार्ट हुए 2 से। बचपन में बहुत ही इमोशनल हो गए, बहुत ही लाडले हो गए, सबके लाडले, सबका प्यार मिलता होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबका प्यार मिलना है। नंबर 2 है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उन्हीं सब ने पीटना शुरू करा। फिर आया नंबर 1, अब आई अथॉरिटी, है ना। अब 10-12 साल निकाल लीजिए अपने, कॉन्फ्लिक्ट ठीक है। अब जो है फिर जिद आई, बहुत बात मान ली, भाई अब मुझे यही करना है। फिर डंडा शुरू हुआ। अरे तुम्हें बड़े हो गए हो, तुम्हें राजा बनना है अगर, तो तुम्हें नियम भी करने होंगे, तुम्हें रूल्स भी मानने होंगे, तुम्हें डिसिप्लिन में भी रहना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपनी। तो आपको ऐसा बनाने की कोशिश क्यों की गई? हो सकता था कि अगर 2 के बाद 2 होता तो आप शायद जॉब करते तक ही लाडले रहते। आप समझ रहे हो? तो ये चीज जो है, आपका नंबर आपको बताता है कि अब 10-12 साल बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है। आपको ऐसे पीटा जाएगा या आपको ऐसा कहा जाएगा रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। क्यों करके दिखाना है? क्योंकि नंबर 1 आया आपके पास। अब लोगों को आपसे उम्मीद है, आपकी फैमिली मेंबर्स को। अब हम और आगे चलते हैं। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप 20-22 साल, 07 आ गया। 0 को छोड़ दीजिए, 0 को नहीं, 7 नंबर। अब आप अपनी जिंदगी की रिसर्च में निकले होगे, करना क्या है मुझे, करना क्या है, मेरी दिशा क्या है, मुझे किस चीज में आगे जाना चाहिए। मे भी आप उतने सेटल ना हो पाए हो जितना आपको सोचना पड़ा हो, रिसर्च करनी पड़ी हो। शायद ध्रुव, मैं आपके बारे में 7 नंबर से ये कह सकती हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी होंगी। बहुत ट्राई करी है मैम। आप, ऐसा नहीं है कि आपने जॉब कर ली और आप सेटिस्फाइड हो गए। 7 नंबर है, रिसर्चर है, ये टिकने ही नहीं देगा एक चीज में। ये आपकी लाइफ के चेंजेस हैं। ठीक है। तो जो 20-22 साल के बाद आपकी लाइफ शुरू हुई, वो ऐसी चेंज, आज ये कर रहा हूं, कल ये कर रहा हूं, परसों ये कर रहा हूं, ये चेंजेस। मैं तो लोकेशन से भी बोर हो जाता हूँ मैम। तो फिर आप देख लीजिए,
7 नंबर का असर है कि नहीं है? मुझे तो लगता है चलो यहाँ से बहुत दिन रह लिए। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, हम्म, अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड तो करिए। मजा आ जाता है एक बार की लाइफ आपकी पर्दे की तरह सामने आ जाती है। क्यों चाहिए एस्ट्रोलॉजी आपको फिर? हम्म, ठीक है, 19 सबके साथ लगे हुए हैं, वो तो सेम रहना है, सही बात है। वो अब same तो रहना है। 20 भी आ गए। है ना? हाँ, अब 20 आ गया, वो सेम रहना है सबके साथ। हम्म, ठीक है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं ऑथेंटिसिटी देती। ठीक है, वो नंबर भी हमारी लाइफ में थोड़ा हम अथॉरिटेटिव होंगे, वो सभी होंगे, या फिर हम थोड़े करेजियस होंगे, वो सभी होंगे, ठीक है। है ना? लेकिन हमारे मेन नंबर कौन से होते हैं? फिर आ गया ईयर, हम्म, है ना? ईयर के 2 नंबर 94। 94 है। यानी कि अब जो आपको ये जो तलाश आपकी इतनी ज्यादा चल रही थी, और आप एक जगह जाकर अगर रुकेंगे कहीं पर, है ना, इतनी रिसर्च आपने की, जहां आप रुकेंगे वहां आपकी अथॉरिटी होगी, आपका पैशन। अब आपको लगेगा कि अब दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां शायद कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा तो मुझे रोज लगता है मैम। तो वो 9 नंबर की एनर्जी है, और आप पहुंच जाओगे। अभी आप कह रहे हो कि मैं पहुंचूंगा, 7 नंबर आपको रिसर्च करा रहा है, रोज रोज नई रिसर्च, रोज नया सीखना, रोज नया चेंज, रोज ये जॉब में चेंज, प्रोफाइल में चेंज, हर चीज ये आपका 7 नंबर करा रहा है, जितने जुलाई बॉर्न है। अब ये तो आप ठीक है, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई तो नहीं हो सकता। 7 मंथ के तो बहुत सारे लोग होंगे, सही बात है ना? लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जिंदगी में देखें, या आपके रेजिडेंस बहुत चेंज होंगे, या आपकी जॉब में बहुत चेंजेस होंगे, लोकेशन चेंज होता या है। हाँ लोकेशन चेंज होंगी, या फिर आप जो है किसी ना किसी पीड़ा में रहोगे। लेकिन यहाँ तो मैम हमने 1 से लेके 12 तक 12 मंथ है, बहुत सारे लोगों को डाउट में छोड़ दिया मैम। अब 1 वाले हैं या जनवरी बॉर्न, ऐसा है ना कि ये पॉडकास्ट शायद एक बार में खत्म नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के अगला एपिसोड बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, बहुत डीप स्टडी है ये डेट ऑफ बर्थ की, ये छोटी स्टडी नहीं है मैम। अब आ गए 94 पर। 94 में 9 मैंने बताया कि कितना करेज, कितनी अथॉरिटी, कितना पैशन, प्रोमिनेंट हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाओगे आप, दुनिया को दिखा दोगे कि मैं क्या चीज हूं, मैंने क्या हासिल किया है। चाहता तो ऐसा ही हूं मैम, और आप दिखाओगे कि ये हूं मैं, ये मेरी जर्नी है, इतने चेंजेस, इतना सीखना, इतना सब कुछ, अब मैं दिखाता हूं मैं क्या हूं। वो आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और फिर आया 4 नंबर, फिर क्या होगा? ये है एंड, है ना? ये आपको एंड की तरफ ले जा रहा है। ठीक, अब होगा क्या? ये 4 नंबर आपको ये कहेगा कि अगर तो आप टेक्निकल लाइन में हो तो शायद मरते दम तक वही करते रहोगे। ठीक है, 100% करते रहोगे, लेकिन आप में एक जिद होगी। अब आप में थोड़ा सा ईगो भी आएगा कि जो मैंने किया है ना, कोई कोई कर सकता है। आप अपने पीढ़ी को सुनाओगे ये चीजें, ये देखो मेरी जिंदगी। ये 4 नंबर है, दिखावा आ जाएगा, ज्यादा लॉजिकल हो जाओगे, ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो शायद आपकी फैमिली के लोग जो है ना, वो कहेंगे कि बुड्ढा सटे आ गया। ये 4 नंबर है। मानोगे नहीं किसी की बात, आप कहोगे इतना एक्सपीरियंस मुझे है भाई, तुम्हें कहां से आ जाएगा? हाँ, वो कहते हैं ना बुड्ढा सटे आ गया मैं मुझे लग रहा है वही होने वाला है। ठीक है, लेकिन इस जीवन से जाओगे कैसे, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमारा लास्ट नंबर बताता है कि हम इस जीवन में एंड में जाएंगे कैसे। अच्छा, एंड को जिएंगे कैसे, ये तो हो गया, ये तो आपने खुद कह दिया कि कैसा होऊंगा मैं, लेकिन हमने जाना कैसे है? तो अचानक। क्योंकि राहु जो है हिडन भी है और सडन भी है, तो पता नहीं चलेगा कैसे जाना है। लोग कहेंगे अरे अच्छा भला तो था। हर एक ने जाना है, बहुत भगवान करे आप 100 साल तक जिए मैम। नहीं हाँ, इतना नहीं जो भी है बहुत अच्छी उम्र हो, लेकिन मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रही, हर एक ने जाना। बट जब भी जाओगे सडन, ये 4 नंबर है, और क्या लेकर जाओगे?
अगले जन्म में 4 की क्वालिटी को लेकर जाओगे। तो अगले जन्म में मैं कैसा होऊंगा? कैसे होगे ये जन्म का सारा डिसाइड करेगा, लेकिन आप जो नंबर को आगे लेकर जा रहे हो वो 4 है। राहु लेके जा रहा हूँ। राहु को लेकर जा रहे हो। इस जन्म का तो पता नहीं, अगले जन्म में तो राहु बन कर आऊंगा। स्टार्ट वहीं से होना, एकदम से स्पॉन्टेनियस करा करूंगा। ठीक है, क्योंकि तो एंड का एक्सपीरियंस है राहु, तो वो क्या भी आगे जाएगा। करियर या प्रोफेशन चूज करने के लिए हमेशा मंथ को डिकोड करें? यस, 100%। अगर जनवरी बॉर्न है तो वो 1 नंबर वाले काम करें। यस, ये बिल्कुल सिंपल है। मैं 1 से लेकर 9 तक बता देती मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, हाँ। जनवरी वाले क्या करें? देखो, नंबर 1 की एनर्जी आ रही है तो नेचुरल है, आप लीडर हैं। अब आपको एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रोमिनेंट कुछ मिलेगा, या आप किसी जॉब में हैं तो आप अपने जॉब में हाई अथॉरिटी पे चले जाएंगे। आप किसी बिजनेस में हैं तो मेडिसिन का बिजनेस बहुत सूट करेगा आपको। सोलर जितने सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सूट करेंगे। रेस के थ्रू जो चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो जितने नंबर 1 जनवरी बॉर्न हैं, इंजीनियर्स अच्छे हो सकते हैं, है ना। ये सब चीजें आपके लिए बनी हुई हैं और आपको यही करनी चाहिए, तभी आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये है, मेरी बहुत रिसर्च है, मैंने अपने घर के बहुत बुजुर्ग देखे हैं और बहुत रिसर्च है इसमें। ये है फैक्ट, मैं कुछ भी ऐसे नहीं कहती। मुझे लग रहा है मैं भी आगे चल के पॉडकास्ट में ही ट्रोल करा करूंगा बैठ के लोगों को। एंड अगर मैं फेब बॉर्न है, उनके लिए क्या बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे? देखिए, अब नंबर 2 की एनर्जी आ गई, तो नंबर 2 के लिए तो बहुत सारे काम है। जैसे कि एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाना, ये हो सकता है, या कोई ट्रेवल, आपके प्रोफेशन में ट्रेवलिंग बहुत हो, ये हो सकता है। आपके प्रोफेशन चेंज होते रहे, आप जॉब कर रहे हो, आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, ये हो सकता है। आप नर्सिंग कर सकते हो, आप क्रच खोल सकते हो, आप पानी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आप नेवी में हो सकते हो, बैंकिंग में हो सकते हो, कैश फ्लो का कोई भी काम, बिजनेस में हो सकते हो। बहुत सारे काम जिसमें आप हो सकते हो। मार्च बॉर्न वालों के लिए नंबर 3, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हो सकते हो, आप अच्छे गुरु हो सकते हो, आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक कंसल्टेंट हो सकते हो किसी भी फील्ड में। तो ये सब नंबर 3 के हैं और यही आपको सूट करेंगे। अप्रैल, यहाँ पर नंबर 3 में मैं एक और चीज बताऊं आपको, आप आओगे दिसंबर पे, लेकिन मेरे पास नंबर 3 नहीं है, फिर भी मैं एक कंसल्टेंट हूँ, और एक फिर कोच भी है। मैं एक कोच हूँ, है ना, टीचर हूँ। कहाँ से आ गई ये चीजें? दिसंबर बॉर्न हूँ भाई। 1 और 2 को प्लस करो तो 3 आता है। यहां मैं एग्जाम्पल हूं इस चीज का। मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं आपको 3 नहीं दिखाई देगा, कहीं 3 नहीं दिखाई देगा, और आज मैं 3 वाला काम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? नॉलेज ही इकट्ठी करती जाती हूँ। दिसंबर वाले कंफ्यूज भी रहते हैं कि 1 का काम करें या 2 का काम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको 3 का ही करना है। 3 का ही करना है ना? चलिए, अब फिर हम अप्रैल हाँ, में आते हैं। अप्रैल पर आते हैं। आप अच्छे डाटा साइंटिस्ट हो सकते हो। नंबर 4, AI करो भाई, आजकल के बच्चे रिसर्चर बन जाओ भाई। अगर आप 4 नंबर के हो तो बेस्ट है IT सेक्टर, है ना। तभी तो मैंने कहा डाटा साइंटिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हो। खोजना अच्छी चीजों को, मिस्टीरियस काम करना, ठीक है। उसके साथ साथ अच्छा लॉयर हो सकता है। आप फील्ड में बहुत अच्छे हो, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि बहुत अच्छे कर लेते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। IT को पकड़ लो, डिजिटल मार्केटिंग पकड़ो, इस चीज को, कहां से कहां पहुंच जाओगे। बहुत प्रोफेशन है। इसरो में जा सकते हैं मैम, नासा में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा। और आपने तो बताया था अप्रैल वाले मतलब बहुत ब्रेनी हाई होते हैं। ब्रेनी, हाई ब्रेनी, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी आई है ना, और इन्हीं कामों में आप जाओ, देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है। मई में 5 नंबर, सबसे पहले तो मार्केटिंग या बिजनेस, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी यही चलती है। कम्युनिकेशन है ना। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कितनी भी फील्ड है, सबको पकड़ लो। टूर एंड ट्रेवल बहुत करता है 5 नंबर, तो मार्केटिंग वाले भी ट्रेवल ही करते हैं। और उसके साथ साथ आप फाइनेंस बहुत अच्छा संभालते हो, तो MBA करो भाई, फाइनेंस में बैंकिंग करो, सब आपके लिए है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है 5 नंबर जो है एक अच्छा टीचर होता है, 3 नंबर वाले की तरह बेस्ट टीचर होता है 5 नंबर वाला। ठीक। लर्निंग्स बहुत अच्छी है ना इसकी। 5 नंबर वाला
3 नंबर वाला जो टीचिंग देगा आपको, वो बहुत डीप में एक रूटीन सी टीचिंग देगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बहुत ही डिटेल टीचिंग होगी। ओके। 5 नंबर वाले की टीचिंग पता है कैसी होगी? सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन। देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये तुम्हें इतना कुछ काम नहीं आना, इसका जो ये है ना, ये तुम्हें काम आएगा, इसको लगाना चारों तरफ, तो वो तुम्हें क्रक्स बताएगा कि ये होना है, ये टीचर। जब आप फैकल्टी हायर करते हो तो आप किसको प्रेफरेंस देते हो, 3 नंबर वाले को या 5 वाले? मैं 3 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देती हूँ कि मुझे लगता है कि डिटेल में पढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई। आजकल 5 नंबर ज्यादा फैला हुआ है। हाँ। छोटे छोटे कोर्सेज बना दो और पैसा कमा लो, ये 5 नंबर, ये तो चल रहा है, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर की एनर्जी है। 4500 कैसे किया जाए, 5000 में टीचिंग से बिजनेस कैसे किया जाए, छोटे छोटे कोर्सेज बनाओ और कमाओ बैठ के, ये 5 नंबर है। 3 नंबर नहीं करेगा। 3 नंबर जब शिक्षा देने आएगा, जब सचमुच गुरु होगा, तो वो आपको डिटेल में समझाएगा कि क्या है, जैसे मैं डिटेल में पॉडकास्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो मैम आगे बढ़ते हैं जून की तरफ। बिल्कुल। अब जितने जून वाले हैं भाई, रोमांटिक नंबर है। आप रोमांस तो है ही, लेकिन हम तो आ रहे हैं प्रोफेशन की तरफ। तो आर्टिस्टिक फील्ड, फाइन आर्ट्स, मीडिया, मूवीज, सिंगिंग, जो भी जितने भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं, ये सब आपके लिए ठीक है। अच्छे हीलर्स हो सकते हो, ठीक है। मैं ना 5 नंबर को हम मार्केटिंग कहते हैं, 6 को कभी नहीं कहते, लेकिन मैं मानती हूँ कि 6 नंबर भी ऐसे काम कर सकता है जैसे कि एक रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, ठीक है। वो 2 और 6 की सेम क्वालिटी। ठीक है। अब वो जो है आपको जितना डिटेल में बताएगी अपने ऑफिस के, जो भी अपना कंपनी होगी उसके बारे में, वही बताएगी ना आपको। वही फोन कॉल्स अटेंड करने वाली है। तो वो अगर सॉफ्ट स्पोकन होगी और वो मैनिपुलेटिव होगी थोड़ी सी, उसको पता होगा कौन सा कस्टमर है, इसको कैसे हैंडल करना है। हाँ, हमारी टीम में मोनिका है, 6 नंबर है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। कोई जैसे यही मैं कहना चाह रही हूँ आपको। कभी हम लोग पता क्या करते हैं कि हम लोग प्रोफेशन के समय ना पढ़ लेते हैं 10-12 प्रोफेशन, उसको बोल देते हैं। मेरा मानना ये है कि पहले नंबर की क्वालिटी को देखो कि उसमें है क्या, फिर उसके प्रोफेशन को ढूंढो कि ये कहाँ पर सूट करने वाला है। तो कह सकते हैं जो जून बॉर्न होते हैं वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हाँ, बहुत सुन भी लेते हैं। बिल्कुल कुआं कह सकते हैं इनको। मैम भारती भी जून बॉर्न है, मुझे लग रहा है वो सुन भी लेती है। मेरे बस की तो नहीं है। हाँ। देख लो फर्क, आप खुद ही देखोगे। मैं तो कॉल जो है आती रहती है, मिस कॉल होती चली जाती है। जब उनका काम हो जाता है तभी डिस्कस हो पाता है, तब तक मैं अवॉइड करता हूँ। भारती उठा लेती कि हाँ आप बताओ। तो ये 6 नंबर डिफरेंस है। डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ इन द कैलेंडर, जुलाई। क्योंकि आप बॉर्न हो। जुलाई के बारे में मैंने पहले ही कहा कि ये लोग रिसर्चर होते हैं बहुत ज्यादा, डीप में जिस चीजों को रिसर्च करना हो। ठीक है। और यही लोग होते हैं जिनके प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक। क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, आपको अचानक कोई नई चीज मिल गई, आपने कहा ये क्या, पुराना वाला मजा नहीं आ रहा था, ये नए में जाते हैं हम। तो ये इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक अच्छा हीलर, एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा जिसे कहते हैं ऑडिट करने वाला, ऑडिटर होते हैं जो, है ना, एक अच्छा क्रिटिक, एक अच्छा आयुर्वेदा का डॉक्टर, ये सब नंबर 7 हो सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट, ठीक है, एक अच्छा इंजीनियर, सब नंबर 7। जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं ना, जिनका माइंड चलता है, जिनकी रिसर्च चलती है, वो क्रिएटिव काम करना। ठीक है। आप एज अ होस्ट क्यों अच्छे हैं? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए रीजन। आप जुलाई बॉर्न हैं
और जब आपने मेरे से पूछा कि मैम किस टॉपिक पे करें, मैंने कहा ऐसे नया टॉपिक है, कोई डिस्कशन नहीं हुई हमारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई क्वेश्चन की डिस्कशन मैं तो करती ही नहीं हूँ। क्वेश्चन की डिस्कशन मैं जहां भी पॉडकास्ट के लिए जाती हूँ, मेरा एक ही बात होती है, आपको जो पूछना है पूछिए, जो मैं उस समय बोलूंगी वो ओरिजिनल होगा। ठीक है। इसलिए तो हम लोग बात कर रहे होते हैं ना हमेशा। मैं दोस्तों कभी भी हमने डिस्कस नहीं किया ना कि आज क्या करना है क्या नहीं किया। आज तो बिल्कुल ही नहीं किया। और आप लोग भी देखना, मैं भी कभी क्वेश्चन देख के नहीं पूछता। हाँ, नहीं, नेवर। तो आप क्यों नहीं पूछते हो? रीजन कि आपको उस समय माइंड में जो चल रहा होता है, हाँ, आप वही बोल रहे होते हो। ये 7 नंबर की क्वालिटी है। एक बार तो कमेंट आ गया था कि ये आदमी बैठ के फ्री में कंसल्टेशन लेता है। तो ये जो 7 नंबर है ना आपका, वो रिसर्चर है ना, वो खुद ही बस बात हुई निकली और आपने खुद ही अपने चीजें बनानी शुरू करी। ठीक। तो ये क्वालिटी है। अगस्त की तरफ बढ़ते हैं मैम। 8 नंबर बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल नंबर है। ठीक। तो ये काम भी वही करेगा। एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा जिसे कहते हैं ना, जितने अब हम कहें कि सिर्फ जी जज और लॉयर ही बनेंगे क्या? नहीं, प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं। ये 3-4 काम तो हर उसमें लिखे हुए हैं। आप 8 नंबर का उठा लो, ये 3-4 काम आपको मिल जाएंगे। लेकिन 8 नंबर वाला और क्या कर सकता है? जब हम उसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो एक कंपनी में जहां पर लॉजिक चलता हो, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर आपको बैठ के पूरी फाइल आपको लिखना है और आपको पूरा एक अरेंज करना है ना। ऐसे जितने भी प्रोफेशन होते हैं, हर कंपनी में चाहिए होते हैं ऐसे लोग। फाइनेंस की नॉलेज करना, आपका फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। एक कंपनी का फाइनेंस किसने, तो फाइनेंस की पूरी टीम होती है, उसका हेड 8 नंबर का अगर है तो बेस्ट है। ओके। इकोनॉमिक्स जितने 8 नंबर के होंगे, पैसे का हिसाब रखते हैं, बहुत ही अच्छा। तो ये चीजें जो हैं 8 नंबर को आप दे दीजिए, वो बहुत ही कमाल का करेगा। एक वास्तु कंसल्टेंट 8 नंबर का, ओके, बहुत अच्छा। तो हम सिर्फ जज, वकील, इन पे 8 नंबर को प्रॉपर्टी इसी में धकेल देते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट किस बेस्ट नंबर के बनते हैं? नंबर 2, नंबर 7 मंथ में। हाँ, अगर मंथ में तो एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। बट आप कह रहे हो अगस्त वाले वास्तु अच्छा करेंगे। हाँ, अगस्त वाले। भाई देखो, नंबर 3, नंबर 2 इंट्यूशन, नंबर 7 हमारी इंट्यूशन और रिसर्च है, नंबर 3 है ही हीलिंग, ठीक है, नॉलेज है। तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो। 3 वालों के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि जो भी इनके पास बैठता है वो हील होने लगता है। हाँ, क्योंकि वो है ही हीलर। तभी तो डॉक्टर्स उनके हिस्से में आए हैं। हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स उनके हिस्से में आए हैं। अक्सर आप 3 नंबर को देखोगे कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, चाहे वो कर कुछ भी रहे हो। मार्च बॉर्न, कर कुछ भी रहे हो, है ना। ठीक है, तो मैम आगे बढ़ते हैं। सितंबर मीन्स 9। अब 9 है तो आप सबसे ज्यादा ब्रेनी जो है ना, अगर मैं कहूँ तो 9 नंबर के होते हैं। ठीक है। 9 नंबर शार्प माइंड है। अब आप जो है ना, वो लीडर बनने के लिए बॉर्न हुए। ठीक है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि ये आर्मी में ही जाएंगे। हर सितंबर बॉर्न कोई आर्मी में थोड़ा चला जाएगा। सही बात है। सितंबर बॉर्न अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हो सकते हैं। सितंबर बॉर्न जो है वो अच्छे शेफ हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसमें बहुत करेज हो, वो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सितंबर बॉर्न जितना एनजीओज में या जितनी लोगों की हेल्प करेंगे वो कोई नहीं करेगा। ठीक है। अपने टीचर्स के सबसे प्यारे यही होते हैं सितंबर बॉर्न। पता नहीं, नो आइडिया। जितने सुन रहे हैं बताएं। अपने टीचर्स को बहुत, क्योंकि ब्रेनी है ना और हेल्पफुल बहुत है। तो क्लास में भी सबकी हेल्प करना, जितने लोगों को काम पड़ेगा वो ये इनके पास आ जाएंगे। ठीक है। ये कहेंगे कोई नहीं, फिक्र नहीं करो, हम है ना, हम कर लेंगे। और करेजियस, हिम्मत है इनमें कुछ करने की, दम है आगे जाकर बोलने का। मैंने सुना है ये मैराथन में भी बहुत दौड़ते हैं, दौड़ने बिल्कुल, एथलीट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है कि हम पीटी उषा नहीं बने या कपिल देव नहीं बने या कोई ऐसे नहीं बने, बट आपने क्या
छोटे छोटे स्पोर्ट्स में अपना पार्ट लिया है तो नंबर 9 बताएं हमें। वो तो या- कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मैम अगले मंथ की तरफ, अक्टूबर की तरफ। अब क्या जरूरत, अब तो अक्टूबर का 0 हटा दो, वो 1 है और मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। ठीक है, अब नवंबर मींस फेब आपका 2 आ गया, दिसंबर और दिसंबर मैंने पहले ही बता दिया कि 3 आप आ बैठे ही गया। हो। मैं बैठी हूँ। बिल्कुल। लोग घूमते रहते हैं, मेरे स्टूडेंट कहते हैं मैम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपके तो 3 नहीं है, आप काम कर रहे हो ये वाला, 5 नहीं है आपके पास, आप काम कर रहे हो, 5 भी है मेरे पास। और नहीं, ये बात तो मैम बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रूव्ड है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप पॉडकास्ट होस्ट भी करने लगे ना तो आपका तो, मैं कह रहा हूं, मुझसे भी अच्छा चलने लगेगा। लोग कहेंगे कि बेस्ट होस्ट है, बस बशर्ते कि आप गेस्ट इतने अच्छे हैं कि आपको होस्ट की जरूरत ही नहीं है। मुझे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है पूछने से। जरूरी है मैम, कोई पूछने वाला भी होना चाहिए, कोई बताने वाला भी होना चाहिए, तभी ये कंटेंट हम लोगों को दे पाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बात थी आपके डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करने की, कि आपका जो इनिशियल नंबर है, जो आपका डे है, वो आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी को बताता है, आपका मंथ आपको किस टाइप की पर्सनैलिटी बताता है। अब बात करेंगे ईयर के बारे में मैम। अब ईयर में मैम सेंचुरी है इतनी ज्यादा, 94 उधर है, फिर 20 वाली सेंचुरी है, तो मुझे लगता है फिर ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। नहीं, इसको हम लंबा नहीं करेंगे, इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। मैं मानती हूँ कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट नंबर होता है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, हम इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है। मैं आज ईयर की बात नहीं करूंगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अगली उसमें लेकर आऊंगी। ठीक है। ठीक है, आज हमने एक बात शुरू करी, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हम क्या नंबर लेकर आए, और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो क्या कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे या कैसे जाएंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया, किस कंडीशन में, सडन मैंने आपको कह दिया, तो सब क्यूरियस होंगे, नंबर 4 तो सडन है, तो बाकी नंबर क्या है। तो हम इतनी बात करते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर 1 की। हाँ, कि एक किस कंडीशन में जाएंगे। बिल्कुल। नंबर 1 अक्सर हार्ट अटैक या फिर बहुत हाई फीवर, इस तरह के केसेस इन लोगों के साथ होते हैं। ठीक है। और ये भी आराम से चले जाते हैं, इनको तकलीफ देखी गई कम होती है। अब ये नंबर 1 वाले नहीं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का एंड नंबर 1 है। ठीक है। 61 बॉर्न, 71 बॉर्न, 51 बॉर्न, 81 बॉर्न, मींस लास्ट में 1 आ रहा है आपके, तो राजा की तरह ही जाएंगे। ठीक है। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 जो है वो अगर जब भी इस दुनिया से जाएगा तो वो इमोशनली कुछ ना कुछ उसको हर्ट होगा, जैसे सेटबैक मिलना कुछ, डिप्रेशन, एंजाइटी की Yes. बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। लेकिन ये लोग भी ठीक है, लेकिन ये भी आराम से चले जाते हैं, परेशान नहीं करते, बहुत परेशान नहीं करते। ये परेशान क्या करते हैं कि ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी, जितने बुजुर्ग होंगे, बहुत घरों में होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये कहते हैं हमारे आसपास रहो, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। हमें छोड़ के मत जाओ, तुम अकेले जा रहे हो, तुम कितने बजे जा रहे हो, रात को हम अकेले रहेंगे, ऐसे कैसे, ये परेशान। तो ये तो मैम पूरा डिकोड ही कर दिया कि बुजुर्ग कैसे रहेंगे। बिल्कुल। अगर किसी बुजुर्ग के बारे में पता करना हो तो ना उनका मूलांक देखो ना भाग्यांक देखो, उनकी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट देखो, एंड देखो। तो लेकिन मार्केटिंग तो मैम मूलांक भाग्यांक की हो रही है बहुत ज्यादा, यही तो दिक्कत है। ओके, ठीक है। अब 3 के बारे में बात करते हैं। 3 अगर एंड में आ रहा है तो आपके घर में आपको सब बहुत इज्जत देते हैं पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास आएंगे, भाई कैसा काउंसलर है, ये है वो है। लेकिन जाते समय आप थोड़ा सा एक लंबी जिंदगी जीते हैं, छोटी आयु नहीं होती आप एक लंबी जिंदगी जीते हैं। ठीक है। और वो लंबी जिंदगी में मे बी आपको हो सकता है कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कईयों की किडनी फेल होती है, मतलब स्टमक का हिस्सा ही आपका डिस्टर्ब होगा, तब आप जाएंगे, गट हेल्थ खराब हो जाएगी। यस।
ठीक, वो शायद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आप इसलिए भी बता रहे हैं कि 3 नंबर वाले थोड़े फैटी होते हैं। नहीं, फैटी नहीं होते, जुपिटर का एरिया मिला हुआ है जुपिटर पे। ओके, तो पेट बढ़ जाएगा उनका। बढ़े ना बढ़े, पतले भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, एंड में आया ना नंबर 3, क्यों आया है? अब मैं थोड़ा डरते हुए पूछ रहा हूँ, नहीं, 4 वही नंबर। सडन बोला था, आपका बता चुकी हूँ, सडन होगा जो भी होगा। किस नंबर वालों की जो डेथ होती है वो एक्सीडेंट से ज्यादा होती है? उसमें 9 नंबर और 4 नंबर है। ओके। सडन तभी तो होते हैं। अच्छा मैम, वैसे तो बहुत नेगेटिव क्वेश्चन है लेकिन पूछ ही लेता हूँ, किस नंबर वाले सुसाइड ज्यादा करते हैं? नंबर 2, 7, ओके, लास्ट में होना चाहिए। लास्ट एंड में। चलो मैम, नंबर 5 वालों के बारे में बताएं। नंबर 5 जो है, इनको होता है ज्यादा डिप्रेशन, इनको नर्व्स के इशू हो जाते हैं, साइटिका होना, या कई लोग कार्डियक जैसे प्रॉब्लम कि हो जाना। हाँ, है ना, एकदम ब्रेन हैमरेज हो जाना। तो नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जबकि ये बड़े सोशल होते हैं। लोग इनके बारे में ये भी कह सकते हैं, अरे कल तक तो हंस रहा था, ये ब्रेन हैमरेज, ये कैसे हो गया? बड़े सोशल, एंड तक बड़े ये पार्टीज करने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल। बट नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होना और उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो जाना, यही होगा। 6 नंबर वालों के बारे में। 6 नंबर जो है, ये आपको पता है, ये सॉफ्ट से फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, लग्जरी वाले नंबर है, तो एंड बड़ा अच्छा होता है इनका। अच्छा, इनका एंड बहुत अच्छा होता है। 96। रीजन क्या है कि आपको एंड में 6 मिला है ना, तो एंड में अगर 6 मिला है तो आपके पास सारी लग्जरीज एंड तक हैं। अच्छा। ब्यूटीफुल बन के रहना, कई बुजुर्ग होते हैं ना, आप क्या करना, आप कितनी उम्र है, इनके जाने के बाद इनकी अलमारियां खोलोगे तो इनके कपड़े भरे पड़े होंगे, सुंदर तो सुंदर। शुरुआत से ही लग्जरी पसंद करेंगे या एंड में आएगी? देखो, अगर 6 एंड में है तो एंड में ज्यादा पसंद करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बेस्ट डेट ऑफ बर्थ जो हो गई इस दुनिया की वो हो गई 6 शुरुआत में आ जाए, लास्ट शुरुआत है, लग्जरी शुरुआत से लेके आखिरी तक रहेगी। हाँ, तो ये 6 जो हैं, लेकिन ये जाएंगे कैसे? तो ये बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। बुखार आया और हमने कैसे भी आराम से, शायद ईश्वर को प्रिय होते हैं, आराम से चले जाते हैं। ठीक, 7 वालों के बारे में बात करते हैं। 7 वाले बहुत दर्दों के साथ जाते हैं। साइटिका पेन, आपसे उठा नहीं जा रहा, आप सुबह उठ रहे हो, किसी का सहारा चाहिए, आप थोड़ा सा घिसट के चल रहे हो, फिर आप पहुंच रहे हो एंड में मेरे 7 है। हाँ, तो ऐसा नहीं है मैं कहीं बच जाऊंगी, इस दुनिया में आई हूं, कुछ अगर 3 नंबर 12 से आ रहा है तो पढ़ा रही हूं, तो क्या इन चीजों से हम आई थी तो 1 नंबर लेकर आई, अथॉरिटी लेकर आई, पापा का प्यार बताया, 11 था, तो क्या मैं इस चीज से बच जाऊंगी? नेवर, कभी नहीं। हम आए हैं, हाँ, ये नहीं है कि कितने सारे 7 होंगे, पेन्स में तो आप जाओगे ही जाओगे, कुछ ना कुछ पेन होगा। वो पेन बॉडी का हो, माइंड का हो, रिलेशनशिप का हो, अलग अलग जरूर हो सकता है। और एक चीज हो सकती है 7 के साथ जी, हमेशा, कि आप जो है वो एंड में जो है ना, इतने रिलीजियस हो जाओगे कि जगह जगह धार्मिक यात्राएं करनी शुरू कर दोगे, भगवान स्पिरिचुअल डिटैच हो जाओगे। आपको अपनी फैमिली से सिर्फ उतना संबंध, कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, अपनी सोल उसके लिए लग जाते हैं लर्निंग्स में, कि मेरी सोल की जर्नी क्या है, मेरी लर्निंग्स, अब जाने का टाइम आ रहा है। भाई देखो, जब बंदा 70 के पास पहुंचता है, अब लगता है ना कि ठीक है 70 नहीं तो 75 लगता है ना, कभी तो लगता होगा ना किसी को। इन लोगों को लगता है, इनको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, अब मैं अपनी सोल लर्निंग्स के लिए जीता हूं, मैं अपनी सोल डेवलपमेंट के लिए अब जीना चाहे, तो फैमिली से थोड़ा सा डिटैच होकर स्पिरिचुअल हो जाना, और इनको होना चाहिए, तब इनकी वो पेन्स कम होंगी। अदरवाइज अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होते, ये अपनी सोल को डेवलप नहीं करते, अपने लिए वर्क नहीं करते, तो वो बहुत पेन्स में जाते हैं। अब बात करते हैं मैम नंबर 8 की। नंबर 8 जो है, अक्सर लंबी बीमारी से बेड पे पड़े रहना और फिर जाना, इनके साथ होता है। वो बीमारी कोई भी हो सकती है,
लेकिन 8 अगर एंड में है आप, तो आप 1 साल तक, कई बुजुर्ग होते हैं ना 1 साल तक बेड पे थे फिर गए, ये 7 और 8 ये दोनों के साथ हो सकता है। मैम एक एग्जांपल आ रहा है मन में, हाँ हाँ 1958 माइकल जैक्सन, लेकिन उनका 58 आ रहा है, वो तो सडन डेथ हो गई थी। नहीं, सडन डेथ हुई है लेकिन उनके सारे ऑर्गन्स फेल हुए हैं। 8 नंबर ने कितनी पीड़ा दी है उनको। ओके उनकी पीड़ा जैसी पीड़ा देखी है आपने किसी की? मैम, रोज एक पीड़ा में जीते थे, आपको उनकी सडन डेथ लग रही है, आप बिल्कुल गलत है यहाँ। सुना सारी उनकी बोन्स टूट गई थी। बिल्कुल, ये सडन डेथ नहीं थी उनकी, वो हमें लगी कि अचानक चले गए। वो उनके अंदर कितनी चीजें, कितने उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी, कितने रोज सुइयां, कितने इंजेक्शंस लगते थे, कहाँ सडन डेथ थी उनकी। ये आनी थी उनको, जिस उसके लिए बचने के लिए पीड़ा कितनी झेल रहे थे। 8 नंबर पीड़ा है भाई हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हो। 8 नंबर हमारी पीड़ा है और पीड़ा झेल के ही गए हैं वो। ऐसी एग्जाम्पल मुझे याद आते रहते हैं ताकि नहीं, बहुत बिल्कुल सही है, देने भी चाहिए, तभी तो लोग मानेंगे इस चीज को कि जो हम बोल रहे हैं उसमें सच्चाई भी है कि नहीं, कि ऐसी हवा में ही बातें कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा अचानक एग्जाम्पल दिया है। वो तो जितनी पीड़ा उन्होंने अपनी लाइफ में, इतनी इंजेक्शंस, इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी, इतना ये, इतनी दवाइयां खानी, उनसे ज्यादा 8 नंबर का एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। बंदा जब जाता है तो हम कहते हैं अचानक चला गया, अचानक नहीं गए भाई, पीड़ा झेल के गए बहुत सारी। कहाँ ऐसी रिलेट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम बात करते हैं 9 वालों के बारे में। 9 वाले तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ये लोग। हाई फीवर हो जाना, इनको भी ब्रेन हैमरेज, अचानक चले जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो 4 और 9 जो है ये थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन नंबर। लेकिन ये 9 नंबर जिनका लास्ट में होता है, बुजुर्ग होते कैसे हैं, मतलब उनका कैसा नेचर रहता है? ये मस्ती वाले होते हैं पूरे, ये ना हेल्पफुल होते हैं लास्ट तक, जैसे कि किसी की मदद करना। आप देखेंगे ना, कुछ लोग होते हैं अपने डॉग्स को ही बड़ा प्यार कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं एनजीओज में जा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने नहीं जा सकते, बहुत बुजुर्ग हो गए, तो अपनी मेड्स का, उनका, वो कहेंगे तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन है ये लोग। ठीक, लेकिन मनवाएंगे अपनी, गुस्सा एंड तक, इतना नहीं करना तो नहीं करना, तुम बोलते रह जाओ। तो इनके बच्चे कहेंगे भाई पापा मम्मी जो भी 8 9 है, पंगा नहीं लेना इनसे, ये बिगड़ गए तो गुस्सा बहुत करेंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो सकता है। तो ये कहानी है, आप लोग कितना रिलेट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, ये तो आप ही लोग बताएंगे। सही बात है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मंथ क्या है, आपका क्या, किस प्रोफेशन में हो, कहाँ तक आप रिलेट कर पाए, एंड ईयर भी, कि भाई आपके जो बुजुर्ग हैं उनके अगर आपको ईयर पता है तो वो क्या एज इट इज व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका नेचर एज इट इज है जैसा मैम बता रहे हैं। मुझे तो 100% विश्वास है कि जो मैम ने बताया है, और पहले भी मैं हजारों कमेंट पढ़ चुका हूँ कि मैम, लोग कमेंट करते हैं कि मैम तो इतना अच्छा एकदम हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत पावर है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही से पढ़ना सीख जाओ, सिर्फ मूलांक भाग्यांक के पीछे ना भागो, तो शायद आपको लाइफ का सही पाथ मिल जाए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो कमेंट कर देना। अगर आप भी एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, इस महाविद्या को सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है कार्मिक वर्ल्ड के नाम से। आप डिस्क्रिप्शन में से भी नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस ले सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे नंबरों के खेल के निष्कर्ष की। इस वीडियो का मेन आइडिया यही था कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एक कर्मिक कोड है, यानी कि हमारे रिश्ते, हमारी सोच, हमारा करियर और यहाँ तक कि जीवन का अंत, सब कुछ नंबर से जुड़ा हो सकता है। सबसे शॉकिंग पार्ट था, क्या आप जानते हैं कि आपका आखिरी नंबर आपके जीवन के अंत को दर्शाता है। 4 और 9 अचानक बदलाव लाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ये पूरी तरह साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये एक बिलीफ और ऑब्जर्वेशन बेस्ड थियरी है, जो और शायद यही रीजन है कि लोग इसे रिलेट कर पाते हैं और इसे सच मानने लगते हैं। तो रियल टेक अवे क्या है? नंबर्स आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर सिर्फ नंबर्स डिसाइड नहीं करते। आपका कर्म, आपकी मेहनत और आपके डिसीजंस, यही आपकी जिंदगी को शेप देते हैं। सिंपल वर्ड्स में, नंबर रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पूरा रिव्यू।
अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि डेट ऑफ बर्थ सच में सब कुछ डिसाइड करती है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।